हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आपका स्वागत है। टीम इंडिया दुबई में है। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां जो हैं जोरों शोरों से चल रही हैं और इसी कड़ी में जब टीम ने पहला प्रैक्टिस की तो फिर उसकी सारी अपडेट्स हमने आपको दिखाई, किस तरीके से किस खिलाड़ी ने क्या क्या किया। हाई इंटेंसिटी प्रैक्टिस सेशन रहा। अब जो है अंडर लाइट्स किस तरीके से प्रिपेयर करने की कोशिश है वो आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले स्पोर्ट्स अपडेट, टीम इंडिया का जो है कैसा अपडेट है दुबई में टीम इंडिया का दूसरा प्रैक्टिस सेशन। और ये जो प्रैक्टिस सेशन है ये अंडर लाइट्स, मतलब कि जब लाइट्स जल जाती हैं, क्योंकि टीम इंडिया को सारे मुकाबले जो हैं वो दुबई में डे एंड नाइट खेलने हैं। तो आपने दिन में अभ्यास कर लिया, रात में अभ्यास करोगे तो समझ में आ जाएगा कि बॉल किस तरीके से बिहेव कर रही है, मौसम क्या है, ड्यू फैक्टर कितना काम करता है। वो सारी चीज़ें प्रिपरेशन का हिस्सा हैं और इसी के लिए जो है टीम इंडिया ये जद्दोजहद करती हुई जो है नजर आ रही है। कोई भी चीज़ चांस के लिए नहीं छोड़ी जा रही, सब चीज़ें खुद हाथों से परख के जो है वो देखी जा रही हैं, ताकि कुछ भी जो है वो जिसे कहते हैं ना कि भाई हवा में, ठीक है, अंडर मतलब वो नहीं है, हवा में कुछ नहीं छोड़ना है भाई। आपको किस तरीके की प्रिपरेशन है, आपकी 11 क्या होनी चाहिए, आप टॉस जीत कर क्या करोगे, ये सारी चीज़ें जो है वो अमूमन टीमें करती हैं। यहाँ पर टीम इंडिया वो करती हुई नज़र आ रही है। बिल्कुल एक तरीके से जिसे कहते हैं मेथडोलॉजिकल तरीका, उससे टीम इंडिया जो है चैंपियंस ट्रॉफी को अप्रोच कर रही है। जीतते हुए गए हैं, अच्छा हाई इंटेंसिटी सेशन रहा है। अब जो है अंडर लाइट्स ये सारी प्रिपरेशन जो है, नोट्स जो है वो सपोर्ट स्टाफ बनाएगा। बिल्कुल, और करना भी चाहिए कुणाल। मिली वर्ल्ड कप है और मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं जिससे ये कहानी साफ हो जाएगी कि ये मेहनत क्यों की जा रही है। जी 2011 में आपको, पहले तो 2007 में आपको याद होगा बांग्लादेश से भारतीय टीम वेस्ट इंडीज में हारती है, वर्ल्ड कप से पहले राउंड में बाहर हो जाती है। जी 2011 में भारत का जो पहला मैच है वो बांग्लादेश से बांग्लादेश में हो रहा होता है। गैरी कर्स्टन भारतीय टीम के कोच होते हैं। भारतीय टीम दिन में आती है, प्रैक्टिस करती है, मतलब दोपहर के समय आती है, प्रैक्टिस करती है। प्रैक्टिस करने के बाद अर्ली इवनिंग में पूरी की पूरी टीम बस में बैठ के चली जाती है। जी थोड़ी देर बाद मेरी नजर पड़ती है कि ग्राउंड में गैरी कर्स्टन अब भी मौजूद है। तो बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, लगता है कि क्या ऐसा तो नहीं कि छूट गए वो, मतलब कई बार होता है ना कि गलती से छूट गए, बस चली गई। लेकिन लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कोच है, कोई ऐसा नहीं कि कोई सपोर्ट स्टाफ का कोई बहुत ही औसत सा व्यक्ति हो कि छूट गया और ध्यान नहीं गया। तो मैं रुका रहा और करीब करीब 2-2.5 घंटे बाद जब ओस के गिरने का समय होता है, तब तक गैरी कर्स्टन अपना ड्रेसिंग रूम में भारतीय टीम के आराम से बैठे हुए थे। 2-2.5 घंटे बाद वो निकले और मैदान के अलग अलग हिस्सों में बाउंड्रीज के पास गए। उन्होंने घास पर ऐसे हाथ फेरा और अपना हाथ उठा के देखा कि ओस कितनी पड़ रही है, और उसके बाद वो भी अपना, उनके लिए एक अलग से गाड़ी खड़ी हुई थी, वो चले गए। तो जब भारतीय टीम के कोच रुक सकते हैं सिर्फ इस चीज को समझने के लिए कि ओस क्या है और वो किस तरह से असर डाल सकती है, कीपिंग इन माइंड कि बांग्लादेश एक ऐसी टीम है जो बड़े टूर्नामेंट्स में अपसेट करती रही है, कोई बुराई नहीं है इसमें। आप अंडर लाइट्स प्रैक्टिस कीजिए, आप इन सब चीजों का आकलन कीजिए, किसी भी टीम को लाइटली मत लीजिए, क्योंकि मिनी वर्ल्ड कप है। आपने 2023 वर्ल्ड कप में जिस तरह का धमाका किया था उसी को कंटिन्यू करने की उम्मीदें आपसे हैं, उसी को कंटिन्यू करने की अपेक्षाएं आपसे हैं, और इस पर अगर खरे उतरना है तो आपको हर एक तैयारी जो है ना बिल्कुल इतनी फुल प्रूफ करनी चाहिए कि कहीं से कुछ भी छूट ना जाए। तो गैरी कर्स्टन का उदाहरण आपकी इस बात को बिल्कुल तस्दीक करता है कि मैच चाहे बांग्लादेश के खिलाफ हो चाहे किसी और टीम के खिलाफ हो, तैयारी करने का तरीका मुकम्मल होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए। बिल्कुल जी, साइंटिफिक होना चाहिए और उसी तरीके से टीम इंडिया आगे बढ़ रही है। नथिंग इज लेफ्ट टू दी चांस, जो है ना वो नहीं करना, और यहाँ पर जो है सब कुछ अपनी तैयारियां पूरी रखनी है। बाकी भाई अब सिक्का उछलेगा तो किसके पक्ष में जाएगा ये तो कोई नहीं जानता, और जहाँ ओस का फैक्टर ज़्यादा होता है वहाँ पे टॉस अहम हो ही जाता है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, उसको मेथडोलॉजिकली अप्रोच नहीं किया जा सकता, वहाँ पे कोई गणित नहीं चलता, वहाँ पे तो सीधा किस्मत की बात होती है भैया। जिसके लग गई लॉटरी वो वहाँ पर जो है 20-25% का एडवांटेज जो है वो ज़रूर उठा लेता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो रही है तो पाकिस्तान की एक हरकत जो है ना वो सामने आ गई है, जिसके बारे में हमने लिखा भी है कि पाकिस्तान की घटिया हरकत। अब वो हरकत क्या है वो आपको बता देते हैं, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। लाहौर के स्टेडियम में भारत का झंडा जो है वो नहीं फहराया गया। आईसीसी टूर्नामेंट्स में सभी टीमों का झंडा जो है वो लगाना जरूरी होता है। भारतीय झंडा छोड़कर सभी 7 देशों के झंडे फहराए गए और सोशल मीडिया पर जमकर ये वीडियो जो है वो वायरल हो गया। 28 साल के बाद पाकिस्तान में आईसीसी टूर्नामेंट की मेज़बानी हो रही है, उसमें ये सब तरीकों की हरकतें हो रही हैं। सर अब इसके मायने दो ही हैं भाई, आपको झुंझलाहट है
या आपको अपनी सरकार से जो है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं है भाई, या आप सरकार को नाराज़ नहीं करना चाहते, या आपने जैसे हम अभी ऑफ द रिकॉर्ड बात कर ही रहे थे भाई, आपने पहले इत्तला कर दी कि भाई ये काम हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है, इनके यहाँ अगर ये ट्रैवल नहीं कर सकते तो हम झंडा भी नहीं लगा सकते। मैं सही बताऊं, मैं इस बहस में पढ़ ही नहीं रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं, मैं चाहता भी नहीं कि हमारा झंडा पाकिस्तान में लहराए, नहीं चाहिए। अगर महज औपचारिकता करने के लिए, भाई भारतीय टीम ने कहा ना कि हम आप नेशन जो होस्ट नेशन होता है उसका नाम टी शर्ट पर लिखा होता है जी। अब टी शर्ट पर अगर पाकिस्तान लिखा होता तो इससे क्या फर्क पड़ जाता, अगर आप सोचिए। लेकिन जब आप कड़ा संदेश दे रहे हो तो आपने कहा नहीं चाहिए हमें, हम नहीं लेंगे, हम अपनी छाती पर पाकिस्तान लिखकर टी शर्ट नहीं पहनेंगे और मैदान में नहीं उतरेंगे। आखिर मानना पड़ा। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड या भारत की सरकार इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से लेगी भी नहीं। हाँ ठीक है, पाकिस्तान से हमारे जिस तरह के संबंध हैं और जिस तरह से पाकिस्तान बार बार एक ही हरकत करता है, नहीं चाहिए, मैं नहीं फहराना वहां तिरंगा। आपको इसमें बहुत छाती चौड़ी करनी है कि हमने तिरंगा नहीं फहराया, आप कर लीजिए अपनी छाती चौड़ी। बड़कपन जो है ना कई बार शांत रहने में भी होता है, और इसीलिए शायद मुझे ऐसा लगता है कि जब ये बातें आईसीसी के पास पहुंची होंगी, देखिए मैं ये नहीं मान सकता हूं कि बगैर आईसीसी को बताया पाकिस्तान ने ऐसा कर लिया होगा। हाँ। पाकिस्तान ने कहा होगा कि भाई देखिए जैसे इंडिया नहीं आ रहा और जैसे हम नहीं जा रहे, जैसे पाकिस्तान का नाम लेके इंडिया जो है वो टी शर्ट लोगों पर नहीं जाएगा, हम उसका झंडा नहीं लगाएंगे। बीसीसीआई ने कहा होगा हमें कोई दिक्कत नहीं, आप मत लगाइए झंडा, बस इतनी सी बात है। तो मुझे ये लगता है कि इसको ऐसे ही लेना भी चाहिए कि कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस टूर्नामेंट में किसका झंडा लगा है, और वो भी पाकिस्तान में, मतलब भारत का झंडा अगर पाकिस्तान में नहीं लगा है, मुझे कम से कम कोई आपत्ति नहीं। चलिए जी, फर्क तो इससे नहीं पड़ता, मैच के नतीजे पर इससे फर्क नहीं पड़ेगा, टीम की परफॉर्मेंस पर इससे फर्क नहीं पड़ेगा, मगर ये कुछ सांकेतिक चीजें होती हैं जिससे आप ना थोड़ा सा अपना दरिया दिली दिखा देते हो, मगर वो हेकड़ी दिखाने की सबको आदत है। मगर वो दरिया दिली नहीं दिखाई जा रही, तो झंडा नहीं लगाया गया साहब, तो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं लगाया जाए। अब ये भी सुनिश्चित कर लें कि भी जो आईसीसी के चेयरमैन है, भाई होता तो यही है कि जब आईसीसी की मेज़बानी में कोई खेला जाता है टूर्नामेंट, तो वहाँ पर उसके चेयरमैन, प्रेसिडेंट, जो बड़े अधिकारी होते हैं वो पहुँच जाते हैं, ठीक है। अब आप चेयरमैन साहब को बुलाने की भी थोड़ी सी वो कोशिश कर लीजिए, अगर वो पहुँच जाएं तो ये भी बड़ी बात होगी। कुणाल देखिए, डे वन से एक चीज़ सुनिए। हाँ। समस्या क्या है? समस्या ये नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या चाहता है, समस्या ये कि पाकिस्तान क्या चाहता है। उसी पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेटर्स हैं वो कहते हैं कि साहब जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो सकती है तो कपिल इमरान ट्रॉफी क्यों नहीं हो सकती? बड़ा लॉजिकल सवाल है। बड़ी पसंद की जाएगी ये सीरीज अगर होगी, दुनिया भर में क्रिकेट के जो शायकीन हैं वो उस सीरीज को फॉलो करेंगे, देखेंगे, रेवेन्यू होगा, सब कुछ होगा। लेकिन ये तो हुई पाकिस्तान के उस वर्ग की बात जो बहुत मुट्ठी भर है, जो बहुत संजीदगी के साथ बातचीत करता है। मेजॉरिटी में जो लोग हैं वो तो कहते हैं कि साहब हमको ऐसा कर देना चाहिए, हमको वैसा कर देना चाहिए, हमको आग लगा देनी चाहिए, हमको तूफान ला देना चाहिए। तो अगर आपको संबंध, आज मेरा और आपका झगड़ा हो गया मान लेते हैं, और फिर अगर हमें संबंध बेहतर करने हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा ना कि आपको क्या नहीं अच्छा लगता है और मुझे क्या नहीं अच्छा लगता है। और जब हम दोनों ही इस बात का ध्यान रखेंगे तो शायद ये संबंध ठीक होंगे। ये हो जाए कि सिर्फ आप इस बात का ध्यान रखें और मैं ना रखूं तो भी नहीं हो सकता। तो अगर भारत ने कहा है कैटेगोरिकली कि आप अपने देश की जमीन का इस्तेमाल जो आतंकी हरकतों के लिए करते हैं उसको बंद कर दीजिए, उसके बाद बातचीत शुरू होगी। यहां वो हरकतें तो होती ही रहती हैं, साथ साथ में बयान के बम भी चलते रहते हैं। तो इसलिए मैं कम से कम फिर वहीं घूम फिर के आ रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मत लगाइए हमारा तिरंगा हमारी शान है। हम अपनी शान को बहुत अच्छे से जीते हैं, वो पाकिस्तान में जाके लहराए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, मैच जीत जाएंगे तो फिर टीम इंडिया लहरा ही देगी तिरंगा, उसके बाद दुनिया देख ही लेगी कि वही किस तरीके से तिरंगा जो है वो लहराया जाता है। चलिए जी, अब इसी से जुड़ा हुआ कुछ बयानबाजियों की आपने बात की, बयानबाजियां सामने आनी शुरू हो ही गई हैं। अब ये किस तरीके की बयानबाजियां, वैसे तो हर कोई कमेंट कर रहा है, भाई पूछ लिया जाता है तो कमेंट भी कर ही देते हैं पूर्व क्रिकेटर्स, और जब इंडिया पाकिस्तान मैच नज़दीक हो तो फिर ये कमेंट्स जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। मगर जो मेजॉरिटी जो कह रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो या इंडियंस हो, वो क्या कह रहे हैं, जो उनके पूर्व क्रिकेटर्स हैं, वो आपको एक दिखाते। पहले शाहिद अफरीदी का बयान दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तुलना में भारत के पास ज़्यादा मैच विनर हैं। मैच विनर वो होता है जो अपने दम पर मैच जिताना जानता हो। पाकिस्तान की टीम में इस समय मैच विनर नहीं है। हार्दिक पांड्या जैसा हमारे पास कोई खिलाड़ी है नहीं। हमारे पास कभी अब्दुल रज़ाक हुआ करते थे, अब कोई नहीं है। तो एक तो मतलब ये तो साफ उन्होंने उदाहरण के तौर पर भी पेश कर दिया कि भाई ऑलराउंडर्स में भी हमारे पास जो है ना कमी है, हमारे पास मैच विनर्स नहीं है। अपनी ही टीम की उन्होंने बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई जो है इस बयान से कर दी है। अब ये माइंड गेम है कि भाई दूसरी टीम आपको हल्के में ले ले, या फिर
मतलब सच्चाई तो कहीं ना कहीं इस बयान में है ही कि भैया कंपैरिजन करो तो कोई कंपैरिजन आंकड़ों के लिहाज से ठहरता नहीं है। असल में भी कुछ दिन वो भज्जी के साथ रहकर आए हैं, बड़े सारे विजुअल्स आपने देखे होंगे मौज मस्ती के। तो भज्जी अपने आप में भाई सरदार अपना असरदार हैं, ये तो जानते ही आप। तो उन्होंने डोज दी होगी कि बीच बीच में क्या बकवास करते रहते हो, ऊट पटांग बोलते रहते हो यार, इतनी अच्छी दोस्ती है खिलाड़ियों के बीच, उसमें तुम जहर घोलते रहते हो। तो अभी कम से कम जो ये बात कह रहे हैं, जैसा आपने कहा ना कि सच कह रहे हैं, अभी उन्होंने बिल्कुल सच बात की कि नहीं है उनके पास मैच विनर्स, अपनी ही टीम की आलोचना करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बात तार्किक कह रहे हैं। इसलिए शायद देखिए दो चीजें होती हैं, एक जबरदस्ती बात की खाल निकालना, जो कहते हैं मैं तो बिल्कुल बात की खाल नहीं निकालूंगा भाई, ठीक है वो सही कह रहे हैं, उनके पास नहीं है मैच विनर और इसलिए वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, उसके सिलेक्टर्स को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक तरीके से आईना भी दिखा रहे हैं कि भैया वो खिलाड़ी कहां है आपके पास जो आपको मैच विनर, जिसको आप टैग दे सके कि ये हमारा मैच विनर है। वो तो एक हार्दिक पांड्या का नाम ले रहे हैं। यहां तो अगर आप अपनी टीम में शुरू करेंगे ऊपर से गिनना नीचे तक, तो सारे के सारे मैच विनर्स ही हैं। मैच कौन सी टीम जीतेगी उस दिन, कौन सी टीम हारेगी उस दिन, ये बहुत अलग है। लेकिन पेपर पे आप तुलना तो करते हैं ना, पेपर पर आप कहते हैं ना कि हाँ साहब ये भारतीय टीम है, ये पाकिस्तान की टीम है। कोई मुझे बता दे पाकिस्तान की टीम में क्या हालत है। मतलब अभी घर में हारे, बिल्कुल घर में हारे और ट्राई सीरीज का फाइनल हारे हैं। मगर बात यही है कि भाई उन आरोप लगाना बड़ा आसान होता है, वो बड़ा ही आसान है, क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है। आप शायद अफरीदी साहब ये भी बता दें कि मैच विनर नहीं है तो उसके लिए आप लोगों ने क्या किया। आप लोगों को जिम्मेदारी जब पीसीबी में दी जाती है तो हर कोई छोड़ के भागने को तुला रहता है कि भाई छोड़ के भागो, बदनामी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अपने सिस्टम के लिए आपने भी तो कुछ किया नहीं है ना। और इस बयानबाजियां इतनी खुल खुल के करके उस सिस्टम को आप जो है उसका कुछ नहीं छोड़ते, ठीक है। उसके बाद ये सारी बातें जो है, ये हवाबाजी की बातें जो है रह जाती हैं। चलिए जी, हरभजन सिंह ने क्या कहा, अभी भज्जी का नाम लिया, हरभजन सिंह का भी दिखा देते हैं। वो हाइप के बारे में कह रहे हैं इंडिया पाकिस्तान मैच की। भारत और पाकिस्तान का मैच बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। भारत बहुत मजबूत टीम है। पाकिस्तान हाल ही में न्यूजीलैंड से हारा है जबकि घर पर खेल रहा था। पाकिस्तान की टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है, मतलब इनकंसिस्टेंट टीम है। और अगर आप उनके आंकड़े देखेंगे और उन्हें भारतीय बल्लेबाजों व गेंदबाजों से तुलना करेंगे तो तस्वीर साफ हो जाएगी। सर लॉजिकल इन्होंने भी बोल दिया, मगर साथ में ये कि थोड़ा मजा सा किरकिरा कर दिया कि भाई हाइप जो है ना वो बड़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है, इसमें कुछ है नहीं। ऐसा भी नहीं है, मतलब ठीक है कि भाई इंडियन टीम मजबूत है, मगर उस दिन इंडिया ही जीतेगा ये किसी ने कहीं लिख के थोड़ी दे दिया है। पाकिस्तान भी जीत सकता है भाई, बिल्कुल जीत सकता है। लेकिन भज्जी के बयान को देखिए दो तरह से, जो आपने कहा ना कि बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आपकी जो थोड़ी सी शिकायत है वो इस बात को लेकर है कि वो कह रहे हैं बिल्कुल जैसे आप एक सामान्य मैच होता है वैसे ही मैच है। इसको आप इस तरह से भी देखिए कि इस टीम में जो टीम अब ये मैच खेलने जा रही है, बहुत बड़े सारे यंग प्लेयर्स हैं। अच्छा ही है अगर वो ये स्टेटमेंट उनकी पहुंचती है टीम के मेंबर्स तक, तो उनको लगेगा कि हाँ ठीक है। अगर आप पाजी कह रहे हैं, हरभजन सिंह कह रहे हैं कि इट्स जस्ट अनदर मैच। कई बार आपके ऊपर से वो भाई बोर्ड में आप 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देने जा रहे होते हैं, मैथ्स को लेके ही सबसे ज्यादा डर क्यों लगता है, जबकि पेपर्स तो सारे ही 100 नंबर के होते हैं, पढ़ना सबके लिए ही पड़ता है। तो हरभजन सिंह ने कुछ नहीं किया, एग्जाम से पहले अपने बच्चों को ये बताया कि देखो यार मैथ्स का पेपर भी नॉर्मल पेपर की तरह ही होता है, उसको भी उसी सिंसियरिटी से, उसी सीरियस अप्रोच के साथ पढ़ना चाहिए और करना चाहिए। बाकी हाँ, इस बात से मैं सहमत हूं कि मैच पाकिस्तान और भारत का बड़ा मैच होता है और सिर्फ मैदान में नहीं खेला जाता वो मैच, उसमें भावनाएं बहुत होती हैं, उसमें इमोशंस बहुत होते हैं। लेकिन जब मैच खत्म हो जाता है, कई बार क्या होता है, ये बात वो अपने अनुभव से कह रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि वो उन्होंने कहीं से, उन्होंने कितने इस तरह के मैचेस खेले, चाहे 2011 वर्ल्ड कप हो या उसके अलावा जितने भी मैचेस हैं, वो अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं कि जिस तरह की टीम इस वक्त भारत की है, उस टीम के हिसाब से अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो पाकिस्तान की टीम कहीं नहीं है। इसलिए इस मैच को जबरदस्ती हाइप क्रिएट ना करें, ताकि कोई पता चला हाइप की वजह से कोई गलती ना हो जाए खिलाड़ियों से। बिल्कुल, आप कुछ फिर एक्स्ट्रा स्पेशल करने की कोशिश एग्जैक्टली सामान्य गेम खेले, टीम अपनी जो है वो जीतने लायक है और इसमें कोई दो राय किसी को नहीं होगी, हरभजन सिंह को भी नहीं है। बिल्कुल जी, वसीम अकरम ने भी एक बार ये बात बोली थी कि भाई जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ना, तो फिर मेरी दादी भी बोलती है कि भाई आज हारना नहीं, ठीक है। तो फिर वो वाला प्रेशर जो है ना वो खिलाड़ियों पे ना क्रिएट किया जाए। इंडियन टीम बेटर है, अगर अपने पोटेंशियल पे खेलेगी तो पाकिस्तान की टीम जो है वो उनके सामने कहीं नहीं ठहरेगी। चलिए जी, रिकॉर्ड भी दिखा देते हैं। वैसे चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं, वैसे तो पता है इंडिया का पलड़ा भारी है, मगर चैंपियंस ट्रॉफी एकमात्र ऐसा आईसीसी का टूर्नामेंट है जहां पर पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। भारत और पाकिस्तान के बीच 5 वनडे मैचेस हुए हैं इस टूर्नामेंट में। 3 मैच टीम इंडिया हार गई, 2 में उन्हें जीत मिली। 2017 के फाइनल में पाकिस्तान ने हरा दिया था इंडियन टीम को, मगर T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से इंडियन टीम सिर्फ एक बार हारी है और वो यहीं दुबई में ही हारी थी।
ठीक है, 2020 में वो मुकाबला खेला गया था। तो आंकड़े जो हैं वो आप किसी भी तरीके से पेश कर सकते हो। हमने इस तरीके से इसलिए पेश किए हैं कि भाई इस मुकाबले में थोड़ा दम है, यू हैव टू फाइट, आपको जीतना है। आप वॉक इन करोगे और जीत जाओगे वैसा नहीं होने वाला, आपको वो मेहनत वो करनी ही पड़ेगी, वो प्रोसेस जो है ना वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा। और बाकी भाई जब छोटा फॉर्मेट होता है, चलिए ये तो एक वनडे है, अब इसको हम छोटा फॉर्मेट नहीं कहते क्योंकि अब T20 आ गया तो इसको छोटा फॉर्मेट नहीं कहा जाता, मगर इन ऐसे गेम्स के अंदर ना आपके एक दो खिलाड़ी अगर 10-15 ओवर भी चमक जाए ना तो फिर मैच का पासा पलट सकता है। बिल्कुल, और ये बात समझती है भारतीय टीम, मतलब ऐसा नहीं है जो 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में जिस तरह का रिकॉर्ड है भारत का, कि भारत कभी वर्ल्ड कप में हारा ही नहीं है पाकिस्तान से। चैंपियंस ट्रॉफी में कहीं ना कहीं पाकिस्तान के एज में जो जाता है ये रिकॉर्ड, उसको भारतीय टीम समझती है। ऐसा कोई रातों रात कुछ नहीं हो गया कि भारतीय टीम दुबई पहुंची और पहले 24 घंटे के भीतर जो पहला नेट सेशन हुआ, आज तो दूसरा होगा अंडर लाइट्स जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जो पहला नेट सेशन हुआ उसमें वो टीम जब पहुंची तो 24 घंटे भी नहीं हुए थे दुबई पहुंचे हुए उसके बाद, और आप 3 मैचेस बैक टू बैक जीत के गए थे। ऐसा नहीं था कि कुछ आपको जाकर वहां करना हो, लेकिन इस चीज को भारतीय टीम समझती है कि इस टूर्नामेंट में अगर उसके सामने मतलब खिताब तक पहुंचने की जो बड़ी चुनौती है, उससे पहले अगर कोई अड़चन है तो वो अड़चन पाकिस्तान का मैच है। अगर आपने पाकिस्तान का वो मैच जीत लिया तो फिर जिस तरह का आत्मविश्वास आपके पास होगा, जिस तरह की तैयारी आपकी होगी, वो शायद आपको उस ट्रॉफी के लिए फेवरेट आप पहले से ही हैं और ज्यादा आपके दावे को मजबूत कर देगी। तो वो जो इंटेंसिटी की बात हम नेट सेशन में कर रहे थे, जहां 3-3.5 घंटे भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी की, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे केएल राहुल हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे श्रेयस अय्यर हो, तो वो इसीलिए है ताकि ये रिकॉर्ड जो है वो थोड़े और बेहतर हो जाए भारत के पक्ष में, ताकि जब हम अगली बार बात कर रहे हो, मतलब अगली चैंपियंस ट्रॉफी के पहले बात कर रहे हो, तो ये बड़ी क्लैरिटी है कि आईसीसी के टूर्नामेंट की अगर बात हो रही है तो भारत चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, या चाहे वो मिनी वर्ल्ड कप हो, भारत का पलड़ा ही भारी रहता है। बिल्कुल जी, हिसाब बराबर करने का भी मौका जो है वो यहाँ पर रहेगा, साथ में कुछ खिलाड़ियों के पास रिकॉर्ड बनाने का मौका रहेगा। विराट कोहली अपने दोस्त का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, बता देते हैं भाई कौन दोस्त है जिनका वो रिकॉर्ड जो है तोड़ सकते हैं, बचपन के दोस्त। शिखर धवन टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं। शिखर धवन ने चैंपियंस ट्रॉफी के 10 मैचेस में 701 रन बनाए हैं। टूर्नामेंट में 173 रन बनाकर विराट उनका रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं और अपने नाम इस रिकॉर्ड को कर सकते हैं। विराट कोहली के नाम 13 मैचेस में चैंपियंस ट्रॉफी के 529 रन है। पिछले वनडे मैच में उन्होंने अर्धशतक लगाया था, तो ये माना जा रहा है कि वो फॉर्म में लौट आए हैं। सर, ये कुछ चीजें हैं जो कि आप ना सोच के मैदान पर नहीं उतरते हो, मगर हाँ ये उपलब्धियां जो है ना हासिल करने वाली है। मतलब विराट कोहली के नाम ये भी हो जाएगा कि भाई चलो चैंपियंस ट्रॉफी में किसने सबसे ज़्यादा रन बनाए, तो विराट कोहली साहब ने बनाए थे जी, वो इस सन से इस सन तक खेले थे। बिल्कुल, वो एक दिन मैं इसी तरह के एक सवाल पर मैंने जवाब दिया था, वही जवाब रिपीट कर रहा हूँ कि वो राजू श्रीवास्तव जो कॉमेडियन थे, जो नहीं रहे, अनटाइमली डेथ हो गई उनकी, उनका एक बड़ा लोकप्रिय आइटम था। वो कहते थे कि बम मेरे पास आए, पहले देखे फिर मुस्कुराए, फिर पूछे मैं बम हूँ, फट लूं? तो मैंने कहा भाई आ ही गए हो तो फट लो। तो विराट कोहली और रिकॉर्ड, अब ऐसा ही है, विराट कोहली ग्राउंड में जाते हैं तो रिकॉर्ड उनके पास चल के आता है, कहता है भाई मैं रिकॉर्ड हूँ, टूट लूं? तो विराट कोहली कहते हैं टूट ले भाई, अब तुझे टूटना है तो। ये मुझे बता दीजिए कि पिछले 1 साल या 2 साल में आपने जब शो किए हैं किसी भी फॉर्मेट के, चाहे वो T20 हो, T20 अब उन्होंने छोड़ दिया, और वनडे हो चाहे टेस्ट मैच हो, क्या हर दूसरे या तीसरे मैच में ऐसा नहीं होता है, या हर दूसरे या तीसरे शो में ऐसा नहीं हो रहा है कि विराट कोहली का कोई रिकॉर्ड उनके सामने रहता है? बिल्कुल। तो ये विराट कोहली और रिकॉर्ड्स का वही वाला रिश्ता है कि मैं रिकॉर्ड हूं, अभी तक तो शिखर धवन के नाम पर हूं, लेकिन आप कहें तो मैं टूट जाऊं। तो विराट कोहली हंसते हुए कहते हैं टूट जाओ, वो कर देंगे इस चैंपियंस ट्रॉफी में। बहुत ज्यादा एफर्ट भी उसके लिए मारने नहीं पड़ेंगे, 173 रन जो है वो बनाने, 3 तो लीग स्टेज के मैच आपको वहां पर खेलने ही हैं। शिखर पे कोई पहुंच जाता है ना तो उसके बाद वो एक स्टेप भी लेता है ना तो फिर वो रिकॉर्ड ही बनता चलता है। बिल्कुल, ठीक है, वो आगे फिर रिकॉर्ड ही बनते हैं, वो कामयाबी कीर्तिमान जो है ना वो बनते चले जाते हैं। चलिए जी, अब भज्जी तो बोल रहे हैं कि भाई उतनी हाइप नहीं है, मगर टिकट की जो है वो तो ब्लैक हो रही है टिकट, ठीक है, काला बाजारी हो रही है, ठीक है। क्या किस तरीके का मामला है टिकट का, वो आपको पूरा बता देते हैं। जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है स्पेसिफिकली उसकी 23 फरवरी को भारत पाकिस्तान की टक्कर है। तुरंत ही ऑनलाइन जो है वो टिकट बिक गई थी, जैसे ही काउंटर खुला, मतलब ऑनलाइन बिकनी शुरू हुई। अब ब्लैक मार्केट में हुआ क्या है कि जो सबसे महंगी टिकट जो बेची जा रही है इंडिया पाकिस्तान की, दुबई में जो मैच होने वाला है वो 5 लाख रुपए की है। एक ग्रैंड लाउंज है स्टेडियम में, उसकी टिकट 4,29,000 की है। बोलते हैं वहाँ से व्यू बड़ा अच्छा आता है।
T20 वर्ल्ड कप 2024 में जब टीमें भिड़ी थी दोनों, तो 16 लाख रुपए की मैक्सिमम कीमत गई थी, ग्रे मार्केट, ब्लैक मार्केट, जिसमें भी आप बोल लें। तो सर क्रेज तो पूरा है, क्योंकि दोनों टीमों की चाहने वाले दुबई में बहुत रहते हैं। बिल्कुल, और ये क्रेज मैंने महसूस भी किया है जब वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप कवर करने गए थे। हालांकि वहां पर भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था, बड़ी हार मिली थी 10 विकेट से, लेकिन हाँ, उस हार के बाद ये निकल कर जब आए और जब पब्लिक निकल रही थी तो ये समझ में आया कि बड़ा जबरदस्त क्रेज है। और अच्छी बात ये है कि जिस तरह से हम अक्सर कहते हैं ना कि भारतीय फैंस बड़े मेच्योर हो गए हैं मैचेस को लेकर, मैचेस के रिजल्ट्स को लेकर। यहाँ वो नहीं होता कि टीवी फूट गए और टीवी फोड़ने के बाद जो है लोग कह रहे हैं आओ मुझे मारो, जैसा हम पाकिस्तान के फैंस में देखते हैं। तो बड़े ही तमीज से, बड़े ही व्यवस्थित तरीके से वो सारे के सारे खिलाड़ी जो है, मतलब सारे के सारे जो दर्शक थे, वो अपना घरों की तरफ जा रहे थे और कोई उस तरह का पैनिक नहीं था कि हार गए। तो क्रेज इसीलिए है क्योंकि वहां दोनों ही देशों के जो लोग हैं वो बहुत ठीक ठाक संख्या में रहते हैं, क्रिकेट को पसंद करते हैं, क्रिकेट अब वहां खेली भी जाती है। और देखा जाए तो उनको ये पता है कि अगर दुबई में सबसे ज्यादा क्रिकेट का कोई लोकप्रिय मुकाबला हो सकता है तो इंडिया पाकिस्तान ही हो सकता है। प्रोबेबली इंडिया ऑस्ट्रेलिया अगर होगा तो ऐसा नहीं कि उसमें भीड़ नहीं आएगी, भीड़ उसमें भी आएगी, लेकिन सबसे ज्यादा जो मजा आएगा वो मजा उसी उसमें आएगा जब आमने सामने भारत और पाकिस्तान की टीम हो। बिल्कुल जी, और इंडिया से भी ज्यादा दूर नहीं है, तो बहुत सारे क्रिकेट के दीवाने जो हैं वो इस तरीके की प्राइस पे जो है जरूर देखने जा सकते हैं। वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट भी हो जाता है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस अब ज्यादा होते नहीं है। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट में अभी बस इतना ही। चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी सारी खबरों के लिए आप स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। टाटा बाय बाय।